सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ चुके हैं अपन छतरी और टिकट मिकट तो ले ही लिया है। आगे चलते हैं और टिकट चेक कराना है। टिकट चेक कराते हैं अंकल जी को। कितने सदस्य हैं? तीन ही है, एक गाड़ी है। अच्छा, एक गाड़ी। टिकट चेक हुआ है। नमस्कार। और यहाँ पर सबसे पहले आकर जूते चप्पल उतारना है। चलो ठीक है, फिर जूते चप्पल उतार लेते हैं अपन। मैं नहीं करूँगा भाई। हेलो गाइस, माय नेम इज़ एरिस खान। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और जैसा कि आज अपन पहुंच चुके हैं छतरी, जो सीपरी में स्थित है। जैसे कि आप सब जानते होंगे, ताजमहल शाहजहां ने अपनी बेगम की याद में बनवाया था। और ऐसी बहुत सी जगहें स्थित हैं जो राजाओं ने अपनी रानी के लिए बनवाई है। ऐसी ही एक जगह जो सीपरी शहर में स्थित है, जिसे हम छतरी के नाम से जानते हैं, वो माधवराव सिंधिया ने अपनी माँ की याद में बनवाई थी। और उनकी ये इच्छा थी, जब उनकी मृत्यु हो जाए तब उनकी छतरी, उनकी माँ की छतरी के ठीक सामने इस प्रकार बनवाई जाए जिससे वे अपनी माँ के दर्शन कर सकें। तो चलो आज मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। और ये पूरी छतरी सफेद पत्थरों से बनाई गई है। आओ अपन अंदर चलते हैं। अपन अंदर आ चुके हैं और ये गाइस में जो पंखे लगे हुए हैं, ये लकड़ी के पंखे हैं। ये पंखे लगे हुए हैं, ये लकड़ी के पंखे हैं। इनकी मतलब पंखुड़ी है, लकड़ी की है और ये अभी तक चलते हैं। A few moments later. ला के दिखाएंगे। ये देखो, अभी तक ये पंखे चलते हैं। इसकी काफी हवा आ रही है। एक जो बोर्ड लगा हुआ है, जब राजा महाराजा कहीं शिकार करने जंगल मंगल जाते थे तो इसको अपनी आड़ के लिए, जो कमल देख रहे हो, जी सिंधिया परिवार का चिन्ह हुआ करता था। राजा सिंधिया जी की समाधि बनी हुई है। आपको अंदर से दिखाते हैं। जब महारानी हुआ करती थी, माधवराव सिंधिया जी की माँ थी ये, तो इनकी मूर्ति चांदी से बनाई गई है पूरी। बहुत सी इसके अंदर पेंटिंग भी लगी हुई है। ऊपर एक घंटा लगा हुआ है। फिलहाल तो ये भी बंद है। हर सुबह आरती और शाम के टाइम भजन हो रखते हैं। और इसके जो ऊपर जो लगे हुए हैं ना, ये गोल्डन, जो लकड़ी से पेंट किया गया है, पूरा लकड़ी का है। और जहाँ एक ऐसा वृक्ष है जिसे माँ वृक्ष पुरस्कार मिला है। आपको आओ मैं वो वृक्ष दिखाता हूँ। ये वो वृक्ष है जिसे महावृक्ष पुरस्कार मिला था, जिसकी सील लगी हुई है। और गाइस, ये कम से कम 150 साल पुराना है। और जो तालाब के आगे ही एक मंदिर बना हुआ है। चलो मैं आपको उस मंदिर
राम भगवान, सीता और लक्ष्मण जी की मूर्ति लगी हुई है और इसके सामने ये हनुमान जी की भी मूर्ति लगी हुई है। गाइस ये तालाब बना हुआ है, इसमें चारों तरफ से आने की रास्ता है और इसके बीचों बीच एक शिवलिंग लगी हुई है। आओ आपको वो शिवलिंग दिखाते हैं। गाइस ये शिवलिंग लगी हुई है, इसमें भी पूजा पाठ होती है और इसके जस्ट सामने एक और मंदिर है, वो राधा कृष्ण का मंदिर है। जैसे कि जहाँ पर जितने भी कपल लोग हैं और जिनकी हालांकि अभी शादी हुई है, वो प्री वेडिंग करने इधर ही आते हैं और आपकी भी हुई है तो आप भी इधर आना। और एक मूवी है डाकू हसीना, उसमें एक गाना था, मेरा अंग जले गोरा रंग जले, वो गाने की शूटिंग भी इधर ही हुई थी। उसमें जीनत अमान और राकेश रोशन, रजनीकांत और ऐसे बड़े बड़े एक्टर थे, जिसकी शूटिंग जहाँ हुई थी, जहाँ अभी मैं खड़ा हुआ। घूमते हुए मिले हैं। क्या नाम है भाई आपका? भाई मेरा नाम है नवीन। कहाँ से आते ये हैं? चैनल को सब्सक्राइब करना और सभी कमेंट करना और लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू भाई। कैसा लगा छतरी बहुत हमारा? बढ़िया लगा, आपसे ही मिलकर बहुत बढ़िया लगा हमको। आपका भाई। बढ़िया ऐसी चैनल चले, फिर मिलते हैं भाई। सब्सक्राइब मिलते हैं बिल्कुल। जैसे कि ये छतरी माधवराव सिंधिया जी की है और इन छतरियों को इस प्रकार से बनाया गया है कि एक छतरी को दूसरी छतरी से साफ देखा जा सके, इसलिए इन्हें माँ बेटी के प्रेम की अनूठी मिसाल भी दी जाती है इन छतरियों। क्या हुआ? जैसे कि वो छतरी पूरी सफेद पत्थरों से बनी थी और ये पूरी तरह से संगमरमर के पत्थरों से बनी गई है। इसमें झूमर लगे हुए हैं। इसमें देखो झूमर कितने शानदार लगे हैं। जैसे ये माधुराव आपकी सिंधिया जी की समाधि बनाई गई है और इसके सामने शिवलिंग बनाई गई है। संगमरमर के पत्थरों से बनी गई है, तो यहाँ इतनी ठंडक रहती है कि अपन सो नहीं सकते। आपको एक चीज और दिखाता हूँ मैं, यहाँ पर जो कारीगरी की गई है कितनी शानदार की गई है और इसमें अपन ये देखो ये चांदी का गेट है और ऐसे 8 गेट लगे हुए हैं। और आपको एक चीज और मैं बताऊं,
आपको एक चीज़ बताऊँ, इस चांदी में और इस चांदी में बस इतना सा अंतर है कि ये मेरी है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। और आगे पानी के फुब्बारे या वाटर प्रूफ जो भी कहते हो वो लगे हैं, लेकिन पहले पानी आता कैसे था तो जो तो मुझे पता नहीं है, देखते हैं आगे कैसे आता था ये। अभी तो फ़िलहाल ये बंद है क्योंकि अभी तो इतना वो भी नहीं है। और इस जगह सिंधिया परिवार गर्मियों में आता था क्योंकि गर्मियों में ये इलाका बहुत ठंडा रहता है सिपरी, और सिपरी को मिनी शिमला भी कहा जाता है। जैसे कि एक जगह ना हुआ 4 दिन पहले पानी आता था, अब तो पानी इंसान का टाइम आता है और उस टाइम को देखने के लिए चाहिए पड़ती है घड़ी। कि जैसे कि मेरे पास तो ये घड़ी है, लेकिन पुराने ज़मानों में ऐसी घड़ियाँ नहीं हुआ करती थी। तो आपको मैं दिखाता हूँ पुराने ज़मानों में कैसी होती है। ये है वो घड़ी जिससे पुराने ज़मानों में टाइम देखा जाता था। ये घड़ी चलती थी सूरज के अकॉर्डिंग, मतलब सूरज जिस साइड जाता था उस साइड ये घड़ी टाइम टू टाइम चलती थी। पहले इससे टाइम देखा जाता था, अब ये तो बंद हो गई इसलिए ये चालू नहीं है। अब तो ये चलने लगी जैसे कि मेरे पास है। इस ब्लॉग को करते हैं एंड, और मेरा ये पूरा ब्लॉग शूट करने में इसने हेल्प किया। इसका नाम है विकास। और जैसा कि मैं आपको दिखाऊं, ये पहले मेन एंट्री हुआ करती थी, तो ये मैं इसको तो अब बंद कर दिया है क्योंकि ये बहुत बड़ा गेट है। अब मेन एंट्री उधर से कर दी। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो कर दो लाइक, कमेंट, शेयर और थोड़े से सब्सक्राइबर बढ़वा दो। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।